नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार के जिलों की सूची में आज हम बात करेंगे गोपालगंज जिले के बारे में। इस जिले की स्थापना 2 अक्टूबर वर्ष 1973 में हुई थी। वर्तमान में मौजूद गोपालगंज जिला पहले सारण जिले का एक छोटा सा शहर हुआ करता था, जो कि 1875 में एक अनुमंडल बना। गोपालगंज शहर में इस जिले का मुख्यालय अवस्थित है। बिहार राज्य के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह जिला पश्चिमोत्तर छोर पर स्थित है। यदि भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो यह जिला 83.54 से 85.56 डिग्री अक्षांश और 26.12 से 26.39 डिग्री देशांतर के मध्य में अवस्थित है। यदि इसके चौहद्दी की बात करें तो दक्षिण की दिशा में सिवान जिला, पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले और उत्तर में चंपारण और गंडक नदी से घिरा हुआ है। इस जिले की भूमि काफ़ी उपजाऊ और खेती करने योग्य है, क्योंकि उत्तर में मौजूद गंडक नदी की कई सहायक नदियां शामिल हैं। इन सहायक नदियों में दाहा, खनवा, धनही, झड़ही आदि है। इस जिले में सिंचाई के प्रमुख स्रोत के रूप में भी ये नदियां उपयोग में आती हैं। गौरतलब है कि इस जिले को एक अलग और महत्वपूर्ण पहचान भी दिलाती है। कहीं ना कहीं यह नदी इस जिले के लोगों की समृद्धि का एक मुख्य कारक भी है। लिहाजा गोपालगंज की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में सबसे मुख्य किरदार गंडक नदी निभाती है, क्योंकि गंडक नदी के माध्यम से ही नेपाल से अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी भी आती है। बता दें कि इस जिले की स्थानीय भाषा भोजपुरी है। इतिहासकारों के अनुसार वैदिक युग में यहाँ राजा विदेह का शासन था। आर्यन के वक्त यहाँ एक अनुसूचित जनजाति के राजा ने भी शासन किया था, जिनका नाम था राजा चेरो। मंदिर या धार्मिक स्थल जैसी चीजें बनवाने के लिए उस वक्त के राजा बहुत ही शौकीन थे। इन्हीं वजह से इस जिले में मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थल भी देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है थावे के दुर्गा मंदिर का। थावे मंदिर के अलावे दिगवा दुबौली का वामन गांडे तालाब, मांझा का किला, कुचाय कोट में राजा मलखान का किला और सिरसिया आदि। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह क्षेत्र महाभारत काल में राजा भूरी सरवा के अधीन था। बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन अब्बास और बाबर का भी 13वीं और 16वीं शताब्दी में शासन था। यहाँ के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ के लोग हमेशा सामाजिक हित और राष्ट्र के पक्ष में खड़े रहे हैं। आइए अब हम अपने इस चर्चा में आपको बताते हैं कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग के जरिए गोपालगंज कैसे पहुँचे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सड़क मार्ग के बारे में। गोपालगंज जिला मुख्यालय के 14 प्रखंड राज्य राजमार्गों और कई सड़कों से जुड़ा हुआ है। इस जिले से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 गुजरती है। सड़क मार्ग द्वारा जिला मुख्यालय से सभी पर्यटक स्थलों पर आसानी से जाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं रेल मार्ग के बारे में। इस जिले का मुख्यालय रेल से भी जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से हम अन्य दूसरी जगहों से रेल के माध्यम से भी यहाँ आ सकते हैं। यदि हम बात वायु मार्ग की करें तो गोपालगंज में सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा सबिया एयरपोर्ट है। गोपालगंज जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 28 किलोमीटर तक है। इसे भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया है। बावजूद इसके यहाँ कोई भी सेना और बल नहीं है, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय द्वारा सबिया हवाई अड्डे को चालू करने की दिशा में पहल तेज कर दी गई है। इस हवाई पट्टी को 1868 एकड़ में बनाया गया था, जिनसे यह क्षेत्र नज़दीक होने के कारण इसे सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भी यह इस्तेमाल में आया था। इस जिले का क्षेत्रफल 2033 वर्ग किलोमीटर तक में फैला हुआ है। यहाँ कुल अनुमंडल की संख्या 2 और प्रमंडल की संख्या 14 है। यदि यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था उद्योग, बाजार और बैंकों पर आधारित है। यदि उद्योगों की बात करें तो वनस्पति तेल, सिंचाई, खेती और चीनी आदि के उद्योग यहाँ देखने को मिलेंगे। वहीं यहाँ के मुख्य बाजार गोपालगंज और मीरगंज में स्थित है। यदि बैंकों को देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक यहाँ मौजूद हैं। आइए अब अपने इस चर्चा में हम बात करते हैं यहाँ के कृषि की। तो यहाँ की ज़मीन कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ है। इस जिले में बलुआई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, गंगाकारी मिट्टी और क्षारीय मिट्टी देखने को मिलेंगे। यदि बात यहाँ के फसलों की करें तो यहाँ धान, गेहूँ, आलू, गन्ने, चना, अरहर, तेसी, सरसों और मक्का आदि फसलें उपजाई जाती हैं। जिले की मुख्य फसलों में गेहूँ, हरी सब्जियाँ, धान, गन्ने और मक्के प्रमुख हैं। वहीं वनस्पति की बात करें तो यह जिला बिहार में हरित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सखुआ, बबूल, बरगद, पीपल, सागवान, नीम, आम, शीशम और कटहल आदि के पेड़ देखने को मिलते हैं।
यदि हम बात यहाँ के सिंचाई व्यवस्था की करें तो यहाँ पर्याप्त योजनाबद्ध सिंचाई की सुविधा नहीं है। यहाँ सरकारी नलिकाएं और गंडक मुख्य रूप से 2 सिंचाई के स्रोत उपलब्ध हैं। यहाँ के किसान सिंचाई के लिए या तो मानसून पर निर्भर रहते हैं या फिर निजी सिंचाई व्यवस्था पर, जिनमें स्थानीय जल भंडारण या तालाबें, बोरिंग, हैंडपंप आदि शामिल हैं। आइए अब अपने इस चर्चा में हम यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं। पर्यटन स्थलों में हम सबसे पहले जानते हैं यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल थावे दुर्गा मंदिर के बारे में। थावे गोपालगंज में अवस्थित एक गांव है जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण की दिशा में अवस्थित है। ऐसी कहावत प्रचलित है कि यहाँ मान्यता मांगने से आपकी इच्छा पूरी होती है। दूर दूर से यहाँ लोग मंदिर के भ्रमण के लिए आते हैं। मंदिर के ही बारे में एक ऐसा अद्भुत सा वृक्ष है जो क्रॉस की तरह है। इसके वनस्पति परिवार की आज तक पहचान नहीं की जा सकी है। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक किला भी है जिसका इतिहास स्पष्ट नहीं है और अवनति के कगार पर है। अब हम बात करते हैं श्री पीताम्बरा पीठ की। यह मां बंगलामुखी का मंदिर है जो कि प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक है। जिला मुख्यालय से यह 15 किलोमीटर दूर कुचाय कोट में स्थित है। दिगवा दुबौली यह जगह जिला मुख्यालय से दक्षिण पूर्व की दिशा में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन स्थलों में से एक है जहां पिरामिड आकार के 2 असाधारण ढांचे पाए गए थे। लकड़ी दरगाह एक मकबरा है जहां लोग एक मुस्लिम संत के याद में आते हैं। इनका नाम अर्जन था जो कि पटना के रहने वाले थे। इस मकबरे की कहानी यह है कि संत अर्जन यहाँ के एकांत स्थल से आकर्षित हुए थे और 40 दिनों तक उन्होंने यहाँ धार्मिक चिंतन किया था। संत अर्जन द्वारा एक धार्मिक प्रतिष्ठान भी स्थापित किया गया है। इस धार्मिक प्रतिष्ठान को सम्राट औरंगजेब ने संपन्न किया था। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।